हमने विरोध क्यों नहीं किया? क्या यह समझते हुए कि चीन को हम अपीज करते रहें, एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर हम उसको अपीज करते रहेंगे तो ही हमारा भला है? इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक काटजू साहब, क्विकली सर। देखिए, इसमें हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपोज नहीं किया, करना चाहिए था, लेकिन इसी दौरान में आखिरी 40 सालों में जब चीन और भारत एक समतर थे, यानी अगर आप जीडीपी देखें, दोनों की अर्थव्यवस्था एक बराबर थी। इन 40 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी ज्यादा हुई। तो हमने यहां पर भी चूक की कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उनके बराबर नहीं रखा, और आज का दिन ये आया है कि चीन की तुलना अब अमेरिका से होती है, G2 बनता है। तो गलतियां बहुत हुई, लेकिन उन गलतियों के कारण भी बहुत हैं। गलतियां बहुत सारी हुई हैं, उनके कारण बहुत सारे हैं। सिर्फ सरहद की बात मत कीजिए, जब बात कर रहे हैं तो आप शक्ति की बात कीजिए, और शक्ति आजकल पैसा है। पैसा ही यह तय करता है कि इसका कद क्या है, और जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ की है अपनी चीन ने, कि वो G2 अमेरिका के साथ, ये दो मुल्क साथ खड़े दिखाई देते हैं एक प्लेटफॉर्म में। हैसियत के हिसाब से हमने अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए भी काम नहीं किया। हैसियत तय करती है कि सरहद पर भी आपकी सुनी जाएगी कि नहीं। यह भी एक गंभीर मुद्दा है जो अभी विवेक काटजू साहब ने उठाया है। लेकिन इससे पहले कि मैं फिर से अपने मेहमानों का रुख करूं और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं, यह खबर सुन लीजिए। आर्थिक चोट से तिलमिलाए चीन की यूरोप यात्रा। चीन के विदेश मंत्री का यूरोप दौरे का घनघोर विरोध। हांगकांग मुद्दे पर लोकतंत्र समर्थकों का जमकर हंगामा। 5 देशों की यात्रा पर गए विदेश मंत्री वांग यी पूरे यूरोप टूर पर नसीहत और चेतावनी झेलते रहे हैं। वांग यी को जगह जगह हांगकांग के विरोध में, हांगकांग पर जो नया उन्होंने एक कानून थोपा है उसके विरोध में लोकतंत्र समर्थक लोगों का हंगामा देखना पड़ा है। कई जगहों पर जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या उनके समकक्ष हैं, उन्होंने उनको जमकर चेतावनी और लताड़ें दी हैं। जाहिर है वो गए थे वहां पर यह देखने की हुआवी का कि डील निरस्त ना हो, टिकटॉक जैसों को हटाया ना जाए, लेकिन उनको जमकर कूटनीतिक चपत पड़ी है। और एलएसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सोई, जिनके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। संजय सोई साहब डिफेंस एक्सपर्ट एलएसी में मौजूद है और वहां से लगातार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। उनके पीछे वो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और वही शांत दिखने वाली पहाड़ों के पीछे, पहाड़ियों के पीछे आपको उस तरफ दिखाई देगा ये षड्यंत्र जो चीन रच रहा है। आज वहां पर पूरे दिन आपको क्या महसूस होता रहा सोई साहब? अब ये लगातार दूसरा दिन है और आपको वहां से वाइब्रेशंस क्या मिल रहे हैं, जरा क्विकली ये बताएं आप। दिनेश, पहले तो ये लग रहा है कि जब ग्राउंड जीरो पे हम होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, तो एक फीलिंग अलग होती है। ड्राइंग रूम में, दिल्ली में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर जो रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि 1 लुक इज बेटर देन 100 रिपोर्ट्स। और इसके साथ ही साथ जो आप लोगों को ऑन ग्राउंड पहाड़ियां दिखा रहे हैं, ऑन ग्राउंड टेरेन से लोगों को, पूरे भारत को अवगत करा रहे हैं, वो भारत को पता चल रहा है कि कितनी कठिन पहाड़ियां हैं, क्या किस प्रकार का टेरेन है, किस प्रकार की पहाड़ियों में भारतीय सैनिकों ने चढ़कर हमला करके और चीनी सैनिकों को मात दी है। ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर कम, और वहां पर मुश्किल एंगल से चढ़कर, ये दिखाता है माउंटेन वॉरफेयर में महारत, ये दिखाता है पहाड़ पे चढ़ने की महारत, ये दिखाता है जज्बा, ये दिखाती है हिम्मत, ये दिखाती है ट्रेनिंग, ये दिखाता है कोऑर्डिनेशन, और ये दिखाती है इंटेलिजेंस। और इसीलिए कहा जाता है कि माउंटेन वॉरफेयर में हिंदुस्तान की जो हैसियत है उसके सामने चीन कहीं टिकता नहीं। वॉर हार्डन्ड आर्मी कहलाती है हिंदुस्तान की, उसके सामने इन लिटिल एम्परर की कोई बिसात नहीं।